हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 की यहाँ पे आंसर की जारी हो चुकी है। तो जिन भी कैंडिडेट ने सीएचएसएल टीयर 2 यहाँ पे दिया था, तो सबने अपने रॉ स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए होंगे। और दोस्तों, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनको तो पेपर का लेवल बखूबी पता था और उनको एक रफ़ आइडिया मिल गया होगा कि सीजीएल में किस तरीके की गलतियों से उन्हें बचना है और किस तरीके से उनको अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे करनी है। बाकी जिन भी कैंडिडेट ने सीएचएसएल टीयर 2 नहीं दिया था और जिनका सीजीएल टीयर 2 जो कैंडिडेट देने वाले हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप एक बार जो कंपाइलेशन फाइल्स जो हैं सीएचएसएल टीयर 2 की, उनको एक बार ज़रूर देख के जाएं। और दोस्तों, पीवाईक्यू पे फोकस करके जाएं, क्योंकि दोस्तों पेपर इजी होने की वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है कि सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, इस बार का यदि सीएचएसएल टीयर 2 के पेपर का लेवल देखा जाए तो पेपर का लेवल बहुत ही ईजी था पिछली बार की तुलना में। लेकिन दोस्तों, फिर भी आप देख सकते हैं 350 प्लस कहीं भी कैंडिडेट का रॉ स्कोर नहीं बना है। 340 प्लस यदि कैंडिडेट की बात करें तो 41 कैंडिडेट यहाँ पे हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें यहाँ पे 300 प्लस कैंडिडेट की, तो दोस्तों 3567 कैंडिडेट अवेलेबल हैं अभी तक 300 प्लस जिनका रॉ स्कोर है। इसके बाद में यदि 250 प्लस की बात करें तो 6159 कैंडिडेट हैं जिनका 250 प्लस यहाँ पे रॉ स्कोर बन रहा है। अब दोस्तों, इसके आधार पर हम बात करने वाले हैं कि सीजीएल टीयर 2 का यहाँ पे पैटर्न कैसा रह सकता है और किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। बाकी हम बात करने वाले हैं कि सीजीएल टीयर 1 का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है और आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वगैरह के लिए, और दोस्तों बाकी सारा आपका जो कैटेगरी वाइज एक एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर के आधार पर हम कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अब सीजीएल वाले कैंडिडेट को यहाँ पे किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो दोस्तों, हमने जो सीजीएल के बारे में बात की तो सीजीएल में इस बार वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों 17,500 इस बार वैकेंसीज़ हैं। और दोस्तों, अभी हाल ही में आपके एसएससी सीपीओ में वैकेंसीज़ आपकी बढ़ी हैं, काफ़ी अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज़ आपकी बढ़ गई हैं। अब 5,000 प्लस आपकी वैकेंसीज़ हो चुकी हैं। तो दोस्तों, उस चीज़ को यदि आधार मानकर बात की जाए तो अभी तक की जितनी भी वैकेंसीज़ थी उनमें आपकी वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हुई हैं और आपका सीएचएसएल में भी अभी 3750 वैकेंसीज़ हैं। लेकिन दोस्तों, आगे आने वाले समय में आपकी वैकेंसीज़ ये बढ़ने वाली हैं, आपकी वैकेंसीज़ बढ़ने के पूरे आसार यहाँ पे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं सीजीएल की। तो दोस्तों, सीजीएल में भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसीज़ इंक्रीज़ होने के पूरे चांसेज़ हैं। हो सकता है आपकी वैकेंसीज़ 20,000 प्लस यहाँ पे हो जाए, 20,000 के लगभग आपकी वैकेंसीज़ हो सकती हैं। तो वैकेंसीज़ बढ़ने के तो पूरे चांसेज़ यहाँ पे लग रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे सीजीएल टीयर 2 देने वाले कैंडिडेट को सीएचएसएल टीयर 2 के पेपर के आधार पर क्या सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको एक तो यहाँ पे जो पीवाईक्यू को आप मॉक फॉर्म में यहाँ पे लगाते रहिए। पीवाईक्यू पे आपको विशेष रूप से फोकस करना है। जितनी भी अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुई हैं उनके पीवाईक्यू आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। मेनली इंग्लिश और जीएस के पीवाईक्यू आपको वहाँ पे ज़रूर देख के जाने चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद में कंप्यूटर का लेवल यहाँ पे इस बार इजी टू मॉडरेट देखने को मिला था, लेकिन दोस्तों हो सकता है सीजीएल में आपका लेवल यहाँ पे आपको अच्छा खासा लेवल देखने को मिल जाए। तो कंप्यूटर को बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें। कंप्यूटर को आप जैसे भी आपकी तैयारी चल रही है उसको आप मॉडरेट टू टफ मान के उसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप इस लेवल पर तैयारी करेंगे तभी जाके उसकी कट ऑफ क्लियर होगी। अदरवाइज कंप्यूटर में यदि कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होता है तो दोस्तों आपके पेपर में कितना भी अच्छा रॉ स्कोर बन रहा है उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं रह जाता है। और बाकी बात करते हैं यहाँ पे टाइपिंग की। तो दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट की यहाँ पे टाइपिंग स्पीड अच्छी खासी है तो दोस्तों आपको रुकना बिल्कुल नहीं है। दिन में 1 से 2 घंटे आपको टाइपिंग पे समय ज़रूर यहाँ पे व्यतीत करना है। टाइपिंग आपको 1 से 2 घंटे आपको टाइपिंग करनी है। जिन भी कैंडिडेट की यहाँ पे स्पीड 35 प्लस भी आ रही है तो उनको यहाँ पे टाइपिंग करना अनिवार्य है। टाइपिंग को बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप ना करें। और जिन कैंडिडेट की यहाँ पे टाइपिंग स्पीड अभी तक बिल्कुल भी सही नहीं है, जो इनिशियल स्टेज में टाइपिंग सीख रहे हैं, तो दोस्तों उनको यहाँ पे 3 से 4 घंटे डेली यहाँ पे वर्क करना होगा अपनी टाइपिंग स्किल्स पे। क्योंकि दोस्तों टाइपिंग यदि आपकी यहाँ पे क्लियर नहीं होती है तो आप पूरी भर्ती से ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए टाइपिंग पे विशेष ध्यान दें।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 की। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आपकी जो डेट्स यहाँ पे सामने आ चुकी हैं। आपकी जो सीजीएल टीयर 2 कंडक्ट होने वाली है 18, 19 और 20 जनवरी, 3 दिन में आपकी सीजीएल टीयर 2 यहाँ पे कंडक्ट होने वाली है। और दोस्तों आपका सीजीएल टीयर 1 के यदि हम रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों रिजल्ट आपका मेनली टीयर 2 की एग्ज़ाम डेट से 30 से 35 दिन पहले आपका रिजल्ट यहाँ पे आता है। तो दोस्तों उसके आधार पर यदि बात की जाए तो आपका सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आपका दिसंबर के फर्स्ट या दोस्तों दिसंबर के सेकंड वीक में 100% आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी उससे पहले नवंबर में आपका रिजल्ट आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है, या ऐसा मान सकते हैं कि आपकी संभावनाएं बिल्कुल समाप्त हैं। तो दोस्तों अब कैंडिडेट को रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। यदि आपका एक स्कोर हमारे द्वारा बताए हुए, हमने प्रीवियस में वीडियोस बनाई हैं जिनमें हमने शिफ्ट वाइज उनकी हार्डनेस लेवल को यहाँ पे दिखाया है एवरेज स्कोर के बेसिस पे कि कितना एवरेज स्कोर शिफ्ट वाइज यहाँ पे रहा है, और उसका हार्डनेस लेवल भी उसी के आधार पर हमने यहाँ पे हार्डनेस के यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सेट किया हुआ है। तो यदि आपने वीडियोस के जो उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का यहाँ पे एनालिसिस लेने के लिए, तो दोस्तों एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपना रॉ स्कोर यदि आपने वहाँ पे चेक कर लिया है तो उसके आधार पर आप अपनी शिफ्ट का एवरेज स्कोर देख सकते हैं और उसके आधार पर आप अपनी कट ऑफ का यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमने आफ्टर नॉर्मलाइजेशन एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रह सकता है उसका एनालिसिस उसमें डिटेल में किया हुआ है, तो आपको एक बार वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इस बार यदि हम एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर के आधार पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो रॉ स्कोर के आधार पर सीजीएल टीयर 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ यदि हम बात करें तो दोस्तों यूआर कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 125 या फिर इससे ज़्यादा आपके मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आपको सीजीएल टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में यदि आपका 120 या फिर इससे ज़्यादा आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको सीजीएल टीयर 2 की तैयारी यहाँ पे निश्चित रूप से करनी चाहिए। सीजीएल टीयर 1 आपका निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि 115 प्लस आपका रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है तो आपको सीजीएल टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का 107 प्लस यहाँ पे रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आपको सीजीएल टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए, आपको ज़्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता है नहीं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि आपके 97 प्लस भी यहाँ पे रॉ स्कोर बन रहा है, 95 भी यदि आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आपको यहाँ पे सीजीएल टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। रिजल्ट आने में अभी समय है लेकिन उससे पहले ही आपको अपने सीजीएल टीयर 2 की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। बाकी इसके बाद में जो अदर कैटेगरीज हैं जिसमें पीडब्ल्यूबीडीबी और एक्स सर्विसमैन, तो दोस्तों इसमें आपको यदि आपका रॉ स्कोर 80 प्लस यहाँ पे रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आपको सीजीएल टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। आपका सीजीएल टीयर 1 क्लियर हो जाएगा यदि आपका इतना रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है। और इसी के साथ आपको अपनी टाइपिंग स्किल्स पे भी आपको फोकस करना है और पीवाईक्यू पे ज़रूर ध्यान देके जाएं क्योंकि दोस्तों पीवाईक्यू का अहम रोल रहेगा इस बार, जैसा कि अभी तक के पेपर्स में देखने को मिला है। पीवाईक्यू पे आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों ये था सीजीएल टीयर 1 का एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर का आइडिया और रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। बाकी सीएचएसएल टीयर 2 की आंसर की आने के बाद में सीजीएल टीयर 2 की तैयारी करने वाले कैंडिडेट को किन किन छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, उस सब चीज़ का हमने इस वीडियो में एक डिटेल आपको जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।